सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का प्रकरण चल रहा है जिसमें उभयकालीन जो आहुतियां हैं उन मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे थे और हमारे अंदर वह सामर्थ्य उत्पन्न हो जैसा सामर्थ्य अग्नि में है, जैसा सामर्थ्य वायु में है, जैसा सामर्थ्य जल में है। पृथ्वी का धैर्य है और जो अंतरिक्ष और द्युलोक का जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर आए, अर्थात हमारे अंदर उसके गुणों का भाव जागृत हो। हम इस लोक के लिए, इस संसार के लिए ऊर्जा के केंद्र बन जाएं। सुख शांति का आधार हमारे अंदर हो। हम सबके प्रति, पूरी समष्टि के प्रति इतना दिव्यता का भाव प्रकट कर सकें जिससे सब बंध सकें। जो भिन्नता है, जो मानसिक खिन्नता है, उसका अंत हो करके एक संत जैसा जीवन बन जाए। ऐसा यदि हम जी पाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। यही भाव इन मंत्रों में हम पढ़ रहे थे। ओम जी जी। जैसे स्वामी जी आप कह रहे थे कि सन्यासी का कोई होता नहीं, तो ऋषि दयानंद के तो पूरा विश्व ऐसा मानते हैं कि ऋषि दयानंद को एक बार नहीं 17 बार जहर दिया फिर भी वो विचलित नहीं हुए अपने मार्ग से, और सन्यास के बाद केवल 2 बार अपनी जिंदगी में उनकी आंखों में आंसू आए हैं। जी, इसका तात्पर्य मैंने जो चर्चा की थी इस संदर्भ में की थी, तो लोगों के अंदर ये भाव रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनके अंदर, सन्यासियों के अंदर करुणा का भाव नहीं होता है। वो ऋषि दयानंद भी अपने सन्यास में भी 2 बार आंसू आए उनके। यही कह रहा हूँ कि सन्यासियों को जितनी करुणा होती है संसार के लोगों के प्रति, उतना सांसारिक लोगों को नहीं होती। अपने बच्चों को मोह में वो कुछ प्रेम करते हैं, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कार्य कर दें तो उसको घर से भी निकाल देंगे, और जो है उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं करेगा तो उससे द्वेष भी करेंगे, ईर्ष्या भी करेंगे। लेकिन सन्यासी धर्म जो है, सन्यास का जो धर्म है, जो ज्ञान का, विवेक का धर्म है, वहाँ पर व्यक्ति को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसको पीड़ा होती है कि मैं इस संसार के लिए बना हूँ, संसार ने मुझको बनाया, मुझको जो जीवन मिला है संसार से मिला है, तो इस संसार के लिए मैं कितना अपने आप को लगा दूं, पर हित में, पर सेवा में अपने आप को लगा दूं, अपने जीवन को लगा दूं। इसलिए करुणा का भाव सबसे अधिक होता है। उनको कठोर दिल नहीं कह सकते, हृदय उनका बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। काम क्रोध लोभ मोह का जब अंत होता है तो व्यक्ति संत हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, मतलब मक्खन के जैसा हृदय होता है। नवनीत मक्खन को बोलते हैं कि जो सन्यासियों का, संतों का जो हृदय होता है, उस हृदय में इतनी करुणा होती, इतना प्रेम होता है कि वो मक्खन जैसे बिल्कुल कोमल होते हैं, कठोर नहीं होते। वो अपने व्रत के प्रति कठोर होते हैं, संकल्पवान होते हैं। आज तो आगे की चर्चा हम करेंगे। यजमान दैनिक यज्ञ के अंत में निम्न जो है मंत्र से जो स्वकृत कर्म को सर्वरक्षक प्रभु को समर्पित करे। स्वकृत अपने द्वारा किए गए कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित करें और ऐसे भावों से वह ओतप्रोत रहे। क्या बात कही है?
कहा कि ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। इसको एक बार लिखेंगे, ओम आपो ज्योति आपो ज्योति रसोमृतम रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। उच्चारण करेंगे, ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। इसका अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं कि ओम भूर्भुवः, यहां पर आपो ज्योति और वहां अंत में भूर्भुवः स्वरों स्वाहा कहा है। आपो ज्योति, आपः, आपः सर्वव्यापक को कहते हैं। आपः सर्वव्यापक, ज्योति सर्व प्रकाश स्वरूप, रसः, रस आस्वादन स्नेहनयोः इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो रस का तात्पर्य क्या? सबसे स्नेह रखने वाला। बहुत सुंदर बात कही। जो स्नेह शब्द आया है, रस, रस का जो धात्वर्थ है, रस आस्वादन स्नेह, स्नेहनयोः, स्नेह में आता है। तो इस से क्या हुआ कि सबसे स्नेह रखने वाला, अमृतम नाश रहित, ब्रह्म सबसे महान, भूः प्राणवत प्रिय, भुवः दुखों को दूर करने वाला, और स्वः जो सुख स्वरूप है, सुख का दाता है, सुख पुंज है, ओम वह सबका रक्षक परमात्मा प्रभु, उसके लिए स्वाहा, यह आहुति देते हैं, उस पदार्थ से ही हम समर्पित करते हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, सबसे स्नेह रखने वाले हैं। परमात्मा का किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं। जैसे माता पिता के लिए सभी संतानें एक समान होती हैं, तो उस परम पिता परमेश्वर के लिए हम क्या हैं? सब समान हैं। सब से वह उतना ही स्नेह करता है, सबसे उतना ही प्रेम करता है। तो उसको कहा रसः, आप सबसे स्नेह करने वाले हैं और दयालु हैं, नाश रहित हैं, सबसे महान, प्राणों के समान प्रिय, त्रिविध तापों के हरने वाले हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक।
दुखों का हरण करने वाले हैं, आप सुख देने वाले हैं, सर्वरक्षक हैं। हे स्वामी, यह जो भी गुण इसमें गिनाए हैं, ये सभी भोग पदार्थ आपके ही दिए गए हैं, मतलब आपके द्वारा ही हमको मिले हुए हैं। मैं आपके दिए घृत आदि पदार्थ इस कार्य के द्वारा आपको ही समर्पित करता हूँ। यज्ञ में आहुति देते हैं तो जो भी सामर्थ्य उसने दिया है वह उसी को हम समर्पित कर रहे हैं, और आप ही हमारे जीवन धार हैं। यह जीवन को धारण करने का जो भी सामर्थ्य दिया है वो सब आपके द्वारा ही दिया गया है। आपकी दया से हमारा ये जीवन यज्ञी बना है, और जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो भी आपके ही द्वारा दिया गया है। आपको ये सब कुछ समर्पित करता हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, आपके लिए ही मैं सारा समर्पण कर रहा हूँ। आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। इस प्रकार से उस परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, और वास्तव में वही परमेश्वर हम सबका रक्षक है, सबका भरण पोषण करने वाला है। तो आपो ज्योति रसोमृतम का क्रम इस प्रकार से, और हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो चारों शब्द है, आपो ज्योति रसो अमृतम, पहले क्या है आपो, फिर क्या है ज्योति, फिर इसके बाद क्या है रसो, फिर इसके बाद क्या है अमृतम। ये चारों जो हैं उन चारों में जो प्रथम है, जिज्ञासु को ब्रह्म को जानना है, उस ब्रह्म जानना चाहता है वो, और उसका उपदेश प्रथम आपा शब्द से किया, अर्थात वह ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र रहता है ऐसा जानो। जो उस परमात्मा की खोज करता है उसके लिए उपदेश कर दिया कि आपहा, जैसे आपहा इस संसार में आपहा जल को भी कहते हैं, और जल जीवन है, जीवन ईश्वर से है। तो आपहा किसको कहते हैं, जल को कहते हैं, और जल सर्वत्र है, दिखाई नहीं पड़ता हमको, लेकिन जल क्या है सर्वत्र है। जल की जो स्थिति है, इतने कण होते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। जो अपने को वातानुकूलित रखते हैं तो बाहर के जलीय कण को समेटता है, कितनी भी धूप हो, कितना भी वो, जल तो रहता ही रहता है। कितनी लू चलती हो तो भी जल रहता है वायुमंडल में, और उसको खींचता है, खींच करके कमरे को ठंडा करता है, और उससे एक ओर से जल निकलता रहता है। पहले बचपन में हम समझते थे कि इसमें जैसे कूलर में पानी डालते होंगे वैसे एसी में भी पानी डालते होंगे, उससे पानी निकलता रहता है, टपकता रहता है। हमने कहा पानी शायद ज़्यादा हो गया, इससे निकलता रहता है, लेकिन उसमें पानी पड़ता नहीं है, कुछ गैसें उसमें डाली जाती हैं, फिर वो सारे जो वातावरण में होता है उसको खींचता है जल तत्व को, और अंदर को ठंडा करता है। लेकिन ये हानिकारक बहुत है, वातावरण के लिए बहुत हानिकारक, क्योंकि वातावरण की नमी को खींच करके क्या करता है, वातावरण को कुछ लोगों को देता है, और बाहर के वातावरण को गर्म कर देता है, जिससे कुछ जो गैसें हैं और इस वायुमंडल को दूषित करती हैं, और जिससे ओजोन परत भी क्षरण को प्राप्त हो गई, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगे, और भी बहुत सारे, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। हाँ, पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण को बचाने का ये एक बहुत बड़ा उपाय है यज्ञ। यज्ञ को हम करेंगे तो निश्चित रूप से उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, बहुत बड़ा साधन है ये, और वातावरण भी हमारा अच्छा रहेगा। तो जिज्ञासु पूछता है कि कोई वस्तु सब जगह मिलती है, ऐसा कहने से वह वस्तु ढूंढी नहीं जा सकती है। जिज्ञासु को यह उपदेश किया गया कि ज्योति ही, अर्थात वह ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। वो क्या है, वह ज्योति स्वरूप है परमात्मा। और फिर जिज्ञासु पूछता है कि ज्योति तो इस सूर्य आदि भी हैं, क्या वे ही ब्रह्म हैं? क्योंकि वो ज्योति तारा भी है, टिमटिमाता तारा भी, उससे भी ज्योति मिलती है, चंद्रमा से भी मिलती है, सूर्य से भी मिलती है। तो जिज्ञासु पूछता है ज्योति सूर्य है तो क्या सूर्य परमात्मा है? तो उसको उपदेश किया गया कि रसः, अर्थात वह ज्योति
ब्रह्म है, ज्योति रस है, जिसको पाकर के रस अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है। रसो वै सह, रसो वै सह, परमात्मा रसमय है, आनंदमय है, आनंदी भवति जो है। फिर जिज्ञासु पूछता है कि आनंद तो धन पुत्र आदि की प्राप्ति में है, एक प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। फिर प्राप्त जो होता है तो क्या ये ब्रह्म है जो पुत्र के रूप में प्राप्त होता है, या पुत्री के रूप में, या जो भी सगे संबंधी हैं जिनमें हमको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, हम आनंद का अनुभव करते हैं, तब उनको उपदेश किया जाता है कि धन पुत्र आदि आनंद नहीं है, यह तो साधारण सांसारिक सुख है। और यह सांसारिक सुख जो है वो क्षणिक होता है। आनंद वह है जिसको पाकर के अमर हो जावे व्यक्ति। अतः यह समझ कि वह आनंद रूप प्रभु अमृतम है, वो अमृतत्व है, अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार से आपो ज्योति रसो अमृतम द्वारा ब्रह्म को समझाया गया है, समझना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद की चतुर्थ महाव्याहृति के संबंध में जो महा आदि आदित्य चंद्रमा अन्नम शब्द आए हैं, उनकी आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रकार से करनी चाहिए। इसमें ब्रह्म विशेष और आपः ज्योति रस अमृतम ये चारों विशेषण है, जैसा कि अन्य जो है शास्त्रों में भी इस बात को कहा गया है कि आपः यहाँ पर जो है इसको काठक गृह भाष्य में कहा, काठक संहिता के, कि भू के द्वारा तत्र ब्रह्मेति विशेष पदम आपा इत्यादीनि चत्वारि विशेषण पदानी, जो यहाँ पर 4 विशेषण बताए हैं। और ब्रह्म एक प्रकार से ब्रह्म भू के द्वारा अग्नय ब्रह्मांड के अग्नि के लिए, और प्राणय पिंड के लिए, प्राण के लिए स्वाहा आहुति हैं। यह आहुति प्रदान अग्नय अग्नि के लिए और प्राणय प्राण के लिए। यह मेरा नहीं, ऐसा भाव जो यहाँ पर प्रकट किया है, ये मैं काठक गृह भाष्य की बात कर रहा हूँ इन्हीं मंत्रों के विषय में। और यहाँ जो भूर्भुवः स्वः अग्निवायवादित्यभ्य जो पिछली कक्षा में चर्चा की थी, तो यही इसमें भाव प्रकट होता है कि जो प्राण अपान व्यान अग्नि वायु सूर्य और प्राण अपान के समान रूप से अध्ययन के लिए जो स्वाहा के द्वारा हम आहुति देते हैं, वो समर्पण का प्रतीक है। वो हमारे जीवन में ऐसी गति प्रगति का प्रतीक है जो मेरे स्वयं के उत्थान के लिए है और समष्टि के उत्थान के लिए है। हमारे जीवन को इस यज्ञ के द्वारा समझाया गया, क्योंकि यज्ञ सर्वहित होता है, सर्व कल्याणकारी होता है, और एक पदार्थ उसमें डालते हैं तो समष्टि के लिए हो जाता है। लिया तो व्यष्टि ने एक अग्नि में ही डाला उसको, लेकिन अग्नि का गुण क्या है, सबको बांटने का है, और उस पदार्थ को कई हजार गुना करके वो सबको देता है। ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। जैसा हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन ये हाथ में कोई फल मिल गया, लड्डू मिल गया, या निवाला लेते हैं, और हाथ में रखने से क्या स्वाद मिलेगा, क्या रसगुल्ला हो लड्डू हो, हाथ में रखने से उसका स्वाद मिलेगा नहीं। उसको हाथ में रखने से हमारे शरीर की पुष्टि भी नहीं होगी। जैसे अग्नि जल रही है, यज्ञ कुंड में अग्नि हमने स्थापित कर दी, अग्नि जल रही है, लेकिन सामग्री चारों ओर हमने रख रखी है और हम उसको उसमें दे नहीं रहे, तो क्या उसका लाभ मिलेगा? इस वातावरण को उसका लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब उसको अग्नि में डालेंगे तो उसका कई गुना बढ़ करके इस समष्टि को मिलेगा। ऐसे ही हमारा शरीर भी यज्ञ कर रहा है, हाथ से भी हम यज्ञ कर रहे हैं। एक जो कहा कि यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दान, ये एक अंगुली कुछ नहीं कर सकती है। यद्यपि कुछ ना कुछ करेगी, जैसे अग्नि जलाएं कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन ये 5 जब अंगुलियां मिलती हैं तो हम बहुत कुछ इससे कर पाते हैं। ऐसे तो जिनके बेचारों के एक भी उंगली नहीं, हाथ कटा, वो भी जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, या पूर्ण रूप से संतुष्टि को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन कोई पदार्थ यदि हम पकड़ना चाहें तो केवल एक उंगली से पकड़ नहीं सकते हैं।
उसके लिए हमको 5 या कम से कम 4 अंगुली की आवश्यकता तो पड़ेगी। और हमने कोई पदार्थ लिया है, शरीर का अंग होते हुए भी पदार्थ हमारे शरीर को पुष्ट नहीं कर सकता जो हाथ में है, उसको यथा योग्य, जैसे कहा ना यथा योग्य व्यवहार करना, तो यथा योग्य स्थान पर पहुंचाना। फल लिया है, उसको कहाँ तक पहुंचाना? मुख तक पहुंचाना। मुख में हमने फल रख लिया, पौष्टिक पदार्थ रख लिया और मुंह में स्वाद आया। हाथ में रखने से स्वाद तो नहीं आ रहा था, लेकिन संतुष्टि हो गई। किसी के थाली में भोजन है, किसी के पास फल रखा है, और जब तक मेरे हाथ में नहीं आता तब तक क्या होता है? अरे मुझको मिल जाए, मुझको मिल जाए। मिल गया तो मिलने से भी पूरी संतुष्टि हुई नहीं, फिर क्या हुआ? खाना चाहिए। कोई बोले कि लो मैं आपको केला देता हूँ लेकिन खाना नहीं, इसको रखे रहो, तो उसको रखने से हमको क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसको खाने से लाभ मिलेगा। तब उसको ले लिया, मुख में रख लिया, मुख में रखने मात्र से लाभ मिलेगा क्या? कोई भी पदार्थ है, हाथ ने तो दे दिया मुख में जाते ही यदि वह छोटा छोटा दांतों ने उसको नहीं करके नीचे नहीं भेजा तो उसका क्या लाभ है? और वो मुंह में रखा रहे, कोई रात्रि भर रखे रहे, दिन भर रखे रहे, तो उससे हमारी शरीर की हानि होगी। हमारे शरीर में विष भी होता है, और वह विष हमारे लिए तो चलो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन यदि उसको जो रात भर मुंह में रखा है और उसको बाहर निकाल दिया सुबह, और जो भी उसको खाएगा पक्षी वो मर जाएगा। इतना विष होता है कि नहीं होता? ऐसा किया नहीं पहले, लेकिन पहले सुनते रहे हैं, और ये सत्यता ही होगी कि यदि हम मनुष्य यदि मुख में रात्रि में चावल भर करके सो जाए, परीक्षण का विषय है, लेकिन एक बात हम सुनते रहे हैं, और उसको खा करके सो गए, सुबह उठ करके उसको यदि बाहर थूक दें, बाहर चावल को डाल दें, तो उसको जो पक्षी खाएगा वो उसकी बड़ी हानि हो जाएगी, मर जाएगा या हानि होगी। ये ऐसा इतना विष हमारे अंदर होता है। तो मेरा कहने का आशा ये है कि जो पदार्थ हम खाते हैं उसको यदि केवल मुख में हम रखे रहें तो हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं, हमको भी हानि हो सकती है। यज्ञीय पदार्थ जो हम लेते हैं उसकी परिणति यज्ञ के भाव को अपने जीवन में उतार करके ही होगी, त्याग पूर्वक ही होगी। जैसे हाथों से उठाया और मुख तक पहुंचाया, और मुख भी यदि चाहे कि मैं इसको रखा रहूं, हाँ, मुख में तो उसका कल्याण नहीं होगा। वो उसका काम है छोटा छोटा कर देना और उसको दांतों से छोटा किया हुआ आंतों तक पहुंचा देना। फिर आंतों तक पहुंच गया, आंतों ने फिर उसका और सूक्ष्म कर दिया, आंतों ने उसको क्या कर दिया? और सूक्ष्म कर दिया, और वो फिर रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि जो शरीर का प्रोसेस है उसमें वो पहुंच गया। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि और धातुएं जो हैं, ये मेद आदि सारी चीजें उसमें आ गई। तो ये निश्चित रूप से ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जीवन को हम जिएंगे तो अच्छा होगा। यही बात यहाँ पर कही है कि परमात्मा हमारे लिए सब कुछ देता है, हम जो सामर्थ्य अर्जित करें वो समष्टि के लिए हो। जैसे यज्ञ हम करते हैं और वो समष्टि के लिए हो जाता है। सूर्य चमकता है तो समष्टि के लिए चमकता है। पृथ्वी सब अन्न देती है, हमको अनाज देती है, तो कुछ खाती है क्या वो स्वयं? नदियों से जल मिलता है तो नदी जल पीती है क्या? वृक्ष से फल मिलता है तो फल वृक्ष खाता है क्या? नहीं खाता। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। जब ऐसा जीवन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि मेरा जीवन यज्ञमय है, कल्याणकारी है, दूसरों के लिए लाभकारी है, विनाशकारी नहीं है, विकासकारी है। विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए यज्ञ का हम अनुष्ठान करें तो जीवन हमारा बहुत सुंदर बन जाएगा, सहज बन जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर उसका विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम
शांति शांति शांति।